हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, जो हम चल रहे थे आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आ रहे थे बच्चों, वो हमारा चैप्टर नंबर 4 चला हुआ था। और चैप्टर नंबर 4 में हमने कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में पढ़ा था बच्चों। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं बच्चों, काफ़ी सारे कमेंट उस वीडियोस पे आए हुए हैं। और जो क्वेरी हमारे पास आई है व्हाट्सएप पे, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने का प्रयास करेंगे बच्चों। और जो चैप्टर हमारा चला हुआ था उसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं बच्चों, उसी चैप्टर को जहाँ से हमने छोड़ा था बच्चों। तो हमने क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था बच्चों? एल्केन पढ़ा था, एल्कीन, एल्काइन। हमने ये सारे कंपाउंड हमने कर लिए थे। और नेमिंग कैसे करते हो वो सारी चीज़ें हमने एक तरीके से समझ ली थी बच्चों। ठीक है। अब हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक इन्हीं कंपाउंड से ओरिएंटेड होता है। तो अब बात करेंगे कि बच्चों की जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, वो किस प्रकार से रिप्लेस होते हैं और एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने 3 कंपाउंड मेनली पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं से हम नए नए कंपाउंड बनाएंगे और उनके आईयूपीएसी नाम हम लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों। और जितना मैं कराऊंगा बच्चों, तो बोर्ड में मोस्टली वहीं से ही सब कुछ आएगा और इससे बाहर कोई टॉपिक आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। आप लोग वीडियो को पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें ताकि एवरी पॉइंट आपको समझ आए बच्चों। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे बच्चों, वो आपके यहीं से बनेंगे। तो आप ध्यान से देखना हमारी वीडियो को। तो जितने भी टॉपिक हमारे रहेंगे आप लोगों के लिए, तो सब कुछ आपका इसी वीडियोज में से आना है बच्चों। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन को बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सारे टॉपिक्स को आप क्लियर से सुने और समझे और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों। अब चलिए, अब ध्यान से देखना है। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है या हाइड्रोकार्बन है, उनके H के स्थान पर प्रतिस्थापित होकर के कोई क्रियात्मक समूह आएगा और उस समूह के द्वारा एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी या एक नए यौगिक बनेगा बच्चों। ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। हम कहते हैं, यहां पर समूह लिखते हैं हम लोग। ठीक है। यहां पर उसका नाम, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं बच्चों हम उसका प्रीफिक्स नेम। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को हम बोलते हैं, प्रीफिक्स को हम बोलेंगे बच्चों एक पूर्वलगन जो पहले नाम बनता है, और एक ये आपका होता है सफिक्स यानी अनुलगन। ठीक है बच्चों, इसको पूर्वलगन बोलते हैं, पूर्वलगन। इसको बोलते हैं अनुलगन, अनुलगन। ठीक है बच्चों। अब ये चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इससे हमारे टॉपिक बनेंगे। कैसे टॉपिक्स बनेंगे बच्चों? कैसे आप लोग एक कंपाउंड का नाम करते हैं और नेमकरण, आईयूपीएसी नेमकरण कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे। पहले आप फंक्शन ग्रुप को देखिए ध्यान से, क्योंकि ये आपको लर्न करना है। और जो बच्चा केमिस्ट्री को आगे लेना चाहता है 12th 10th के बाद, तो ये टॉपिक उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से आपने इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिक केमिस्ट्री से उठ के आता है और बड़े लेवल पे आप वर्क करता है ये टॉपिक आपका। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने क्या करना है बच्चों, ये आपका समूह है, ये उसका नाम है, ये पूर्वलगन है और ये उसका अनुलगन है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो समूह आता है उसका फॉर्मूला जो बनता है, ये आता है COOH। ठीक है। और ये क्या है COOH? ये कार्बोक्सिलिक है। क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है। ये इंग्लिश में कार्बोक्सी लिख देंगे इसको बच्चों। ठीक है। इसको बोलेंगे कार्बोक्सी, है ना? कार्बोक्सी, कार्बो कार्बोक्सी। ठीक है ना? और इसका जो सफिक्स होएगा बच्चों, वो बनता है ओइक। क्या बनता है बच्चों? ओइक। याद रहेगा आप लोगों को, ये आपको याद करना है। इसके बाद जो बनता है
एक समूह बनता है, इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड, ठीक है बच्चों, एसिड हेलाइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम, एसिड हेलाइड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स बनता है एल्केनेमाइड, सॉरी एल्किल एसिड हेलाइड। क्या बनता है बच्चों, एसिड हेलाइड ही आएगा इसके नाम में, एसिड हेलाइड, ठीक है बच्चों। ये एसिड हेलाइड करके ही बोलेगा आपका, क्योंकि एसिड का मतलब होता है, नाम उसके एसिडिक है, नेचर दिखाता है। हेलाइड का मतलब एक्स के स्थान पे जो भी आएगा, जैसे आपका क्या बनता है, एसिटिल क्लोराइड बनता है, CH3CO Cl आता है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड बनेगा आपका इस तरीके से। थर्ड पे आता है बच्चों आपका एसिड एमाइड, ठीक है बच्चों, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड इसको बोलते हैं एसिड एमाइड, ठीक है। प्रीफिक्स का नहीं होता है, तो एसिड एमाइड ही रहेगा, एसिड एमाइड, ठीक है। और इसको एल्केनेमाइड भी कह सकते हो आप लोग यूपीएससी के फॉर्म में, एल्केनेमाइड, यानी एल्केन के स्थान पर आप कार्बन की संख्या जोड़ दोगे और वहां पे क्या आ जाएगा, एमाइड समूह आपका बना हुआ है, तो क्या बनेगा, एल्केनेमाइड, ठीक है बच्चों। अब थर्ड टॉपिक फोर्थ टॉपिक जो बनता है, इसका फोर्थ समूह जो बनता है, साइनाइड आता है बच्चों, साइनाइड, ठीक है। अब इसको जो प्रीफिक्स होता है वो बनता है साइनो, ठीक है बच्चों। अभी ध्यान से देखना, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। और ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको देगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस चैप्टर को पूरे को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। ये जो समूह में लिख रहा हूँ अभी, आपको थोड़ा सा अपने पेशेंस रखना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, सारी चीजें आपको समझ आती चली जाएगी बच्चों, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बच्चों, साइनाइड, और ये क्या बनेगा, इसका प्रीफिक्स फॉर्म में इसका नाम क्या बनेगा, साइनो, और इसका बनता है नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है बच्चों। क्या बनेगा इसका नाम, नाइट्राइल, ठीक है। अब आता है एल्डिहाइड समूह। क्या आता है बच्चों, एल्डिहाइड, ठीक है समूह। एल्डिहाइड का मतलब बोलते हैं एल्डो, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एल्डो बोलते हैं। और अगर यहां पे आएगा इसका अल आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद 6 जो आता है आपका कीटो ग्रुप आता है, कीटो समूह आता है बच्चों। और कीटो समूह को आप लोग कहते हो, यहाँ पे कीटो ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बच्चों ओन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब देखिए कीटोन आया यहाँ पे, अब आता है हाइड्रोक्सी। क्या आता है बच्चों, हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, सॉरी, ये क्या है बच्चों, एल्कोहल है, एल्कोहलिक समूह है ना। अब इसको आप प्रीफिक्स में कहते हो हाइड्रोक्सी, हाइड्रो हाइड्रोक्सी, ठीक है बच्चों। और अगर हम सफिक्स की बात करें तो इसका नाम बनेगा ऑल, ठीक है बच्चों, क्या आएगा, ऑल। इसके बाद आता है 8 थायोल, SH, ठीक है। ये क्या होता है, थायोल, यहां पे आएगा थायो, और यहां पे आएगा थायोल, ठीक है। फिर आता है बच्चों यहां पे 9 पे आता है बच्चों आपका NH2 समूह आता है, इसको बोलते हैं एमीन, एमीन। और फिर आएगा एमिनो,
एमिनो, और इसका होता है एमीन। क्या आएगा बच्चों, एमीन ही इसका सफिक्स होता है। इसके बाद 10 पे आता है नाइट्रो, NO2, ठीक है, नाइट्रो आएगा। फिर आएगा कौन बच्चों यहाँ पे, नाइट्रो समूह है ये आपका, यहाँ पर भी क्या आएगा, नाइट्रो आएगा। इसके बाद ये क्या आएगा, नाइट्रो, इसका सफिक्स कुछ नहीं होता है बच्चों, ये हमेशा स्टार्टिंग में ही आता है नाम के लिखते टाइम पे। इसके बाद आता है बच्चों 11th पे हेलोजन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, एक्स। और एक्स में जो होते हैं बच्चों ये 4 बन सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है बच्चों, और आयोडीन, ठीक है। इसको आप लोग हेलो बोलते हो, और हेलो के स्थान पर ही नाम बन सकते हैं फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ठीक है बच्चों। ये इसके सफिक्स नहीं होते हैं, इन तीनों चारों के जितने भी कंपाउंड आपके ये है, तीनों इन चारों के सबके सफिक्स नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आता है आपके पास वो बनता है 12th पे एल्कीन, सॉरी एल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से रहेगा। फिर आपका 13 पे रहेगा एल्कीन, फिर 14 पे रहेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका बनने वाला है बच्चों, और यहीं से आप लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, और IUPAC नेम कैसे लिखे जाते हैं यहीं से आपका इनिशिएट होता है। देखिए, अब इसके बाद आप IUPAC नेमकरण का मेथड समझते हैं। देखो, IUPAC नेम या नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हो, IUPAC नेम का एक परफॉर्म होता है। सबसे पहले तो आते हैं बच्चों प्रीफिक्स, ठीक है, उसके बाद आती है कार्बन चेन, और थर्ड पार्ट में आती है बच्चों यहाँ पे सफिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पहले आने वाले, ठीक है, जो कार्बन काउंटिंग के बाद जो आता है उसे प्रीफिक्स में लेके आप लोग जाते हो। यहाँ पे आती है नंबर ऑफ कार्बन श्रृंखला, कार्बन चैन, चैन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, चैन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके बाद ये सफिक्स में आता है जो फंक्शनल ग्रुप में मोर इफेक्टिव होता है बच्चों वहां पर। तो चैन के अंदर जो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होता है, और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, जो इस सीरीज में ऊपर रखे होते हैं, पहले उसे प्रायोरिटी देते हो, यानी जो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर अधिक होता है आप उसको सफिक्स में लेके जाते हो, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आप लोग करते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, अब जो आपने पढ़े थे एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, उसको आप लोग, उसके द्वारा आप लोग नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था बच्चों, हमने एक कंपाउंड लिया था शुरू में ही, जैसे करते हैं हम लोग मेथेन। मेथेन जो होता है, हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या था, या करके लिख सकता हूं मैं, ये CH4 कंपाउंड था आपका, और इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं बच्चों, मेथेन, ठीक है। अगर मैं इसके एक H के स्थान पर, यानी यहां से एक H आपका रिप्लेस कर दूं, किसके द्वारा, OH यहाँ पे ऐड कर देता हूं। क्या कर देता हूं बच्चों, OH ऐड कर देता हूं, किसके साथ में, यहाँ पर, ठीक है। यानी इस H के स्थान पर यहाँ से H निकल गया, और यहाँ पे क्या आ गया, HC, ये H चुका तू, और यहाँ पर क्या बना बच्चों, H, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, OH, ठीक है। तो ये बनने वाला कंपाउंड क्या है, C के पास कितने H है, CH3, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या आया बच्चों, OH, ठीक है।
ये क्या बन जाता है इसका, आप मैं इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, सिंपल नेम है मेथिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल इसका सिंपल नेम है। अब यहीं से हम लोग किस तरीके से नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको एक तरीके से सेम ग्रुप आपका एक ग्रुप में बन रहा है, उसको सजातीय बोलते हैं, सजातीय समूह, ठीक है। और अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं या क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं किसी कंपाउंड के पास, तो उसे बोलते हैं विजातीय क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इसी कंपाउंड की, जैसे हम लोग अगर नाम करने का प्रयास करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, ये आपको समझ आया होगा, ऐसे हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को किसी एक एच के स्थान पर रिप्लेस करते हैं तो नए कंपाउंड की फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाती है। चलिए हम लोग एक एक कंपाउंड को उठाते हैं और उसके द्वारा नए नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले आप लोग समूह लेओगे बच्चों, फर्स्ट वन पे क्रियात्मक समूह लेते हैं हम लोग COOH, ठीक है बच्चों, इसको लेते हैं। अब इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH, इससे आप रिप्रेजेंट करते हो। R का मतलब क्या है, या करके लिख सकते हो आप CnH2n+2, और सिंगल बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ा हुआ है बच्चों, H, ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। तो इस तरीके से आप लोग n की वैल्यू यहां से कहां शुरू कर सकते हो, n की वैल्यू जो शुरू कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, जहां देखो यहाँ पर एक कार्बन ऑलरेडी रखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां से आप फंक्शनल ग्रुप को देख सकते हो तो ऑलरेडी कार्बन है, तो कार्बन एक जो है आप लोग इसमें ऑलरेडी पाते हो, तो आप n की वैल्यू 0 से शुरू कर सकते हो, 0 1 2 एंड 3, यानी इस n के स्थान पे आप 0 भी रख सकते हो, तो कंपाउंड की फॉर्मेशन आप लोगों की हो जाती है इस ग्रुप में, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने कहा कि कार्बन की संख्या अगर हमने 1 रख दी, n की वैल्यू 1 रख दी, तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, C 1 है, यानी n की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर 1, H कितने बनेंगे 2 1 जा 2 और प्लस कितना 2, ठीक है, तो H कितने बन जाएंगे बच्चों यहाँ पर, चलिए पहले 0 लेके चलते हैं हम लोग ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले आप लोग n की जगह क्या लेके आओगे, n के स्थान पे आप 0 रखो, तो जब कार्बन यहाँ पे 0 रखोगे आप लोग तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो, या करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, CnH2n+1, और ये क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड के साथ में COOH, और जहां पर क्या रहेगा n = 0.123 एंड सो ऑन आप लोग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर n की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो n की वैल्यू 0 रखते हैं तो कार्बन तो हमारा 0 हो जाता है, H कितने आएंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो H कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर 1 H होगा, यानी 1 H आपको मिलेगा, तो H यहाँ पे रहेगा और COOH, ठीक है। इसका जो नाम बनाएंगे हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो हमने कहा इसका नाम होता है एल्केनोइक अम्ल, ठीक है, इसको हम क्या से कह सकते हैं, ROH को एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल, ठीक है। अब L क्या है, यहाँ पे कार्बन की संख्या है, क्या है बच्चों, कार्बन की संख्या। अगर मैं इसके नाम करने का प्रयास करूं तो एल्क के स्थान पे क्या है बच्चों, यहाँ पे इसमें एक कार्बन नजर आ रहा है आपको, तो क्या बनता है आपका मेथ प्लस क्रियात्मक समूह क्या है बच्चों इसके अंदर, COOH, जिसे आप बोलते हो ओइक, क्या बोलते हो, सॉरी मेथेन, और प्लस क्रियात्मक समूह क्या है ओइक, ठीक है, तो क्या बनेगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, ये इसका नाम बन जाता है बच्चों। इसी प्रकार से नंबर 2, अगर कार्बन की वैल्यू आप लोग 2 रखते हो तो ये बन जाता है आपका C2, यहाँ पे आएगा, सॉरी 1 रखते हो अगर कार्बन की वैल्यू तो एक नया कंपाउंड बनेगा आपका, यानी n की जगह आप 1 रखोगे तो कार्बन हो जाएगा 1, और H कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे 2 1 जा 2 और +1 कितना आएगा, H3 हो जाएगा, और एक कंपाउंड बनेगा यहाँ पे COOH,
H। इसका जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, कितने कार्बन नजर आ रहे हैं बच्चों आपको 2, और 2 को आप बोलते हो एथ, क्या बोलते हैं बच्चों, एथ, ठीक है ना। एथ एन कर देंगे आप लोग, प्लस कितना आएगा, ओइक, क्रियात्मक समूह कितना है बच्चों यहाँ पर आपका ओइक है, तो आप यहाँ पे जोड़ेंगे ओइक, ओइक, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, ठीक है बच्चों, अम्ल, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा, अगर मैं एन की वैल्यू कितनी रख देता हूँ बच्चों 2, तो यहाँ पे बनेगा C2H कितने बन जाएंगे 5, और यहाँ पे कंपाउंड बनेगा COOH। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको बच्चों यहाँ पर, 2 तो ये रहे और 1 कार्बन ये, तो क्या बनता है बच्चों, इसको आप लोग एथ कह सॉरी प्रोप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, कितने हैं बच्चों 3। इसका दूसरा रूप आप इस तरीके से देख सकते हो इसी कंपाउंड का, CH3 CH2 एंड COOH, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब इसमें कितने कार्बन है आपको 3 कार्बन नजर आ रहे होंगे, इसको बोलते हैं प्रोप प्लस ओइक, प्रोप प्लस ओइक, यहाँ पे बनेगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है बच्चों यहाँ पे इतनी बात समझ आई होगी, इसको प्रोपेन बोल सकते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग सारे कंपाउंड को बना सकते हो। दूसरा तरीका इसका नाम करने का ये भी होता है कि आप सबसे पहले आप लोग इसका नाम कैसे कर सकते हो, कि नंबरिंग के साथ कर सकते हो, क्योंकि आईपीएससी नेम का एक रूल और भी होता है कि आप लोग क्या करोगे बच्चों, उसमें कार्बन की संख्या काउंट कर लोगे, और कार्बन चेन को आप लोग उस तरीके से लिखोगे, पहले प्रीफिक्स फिर कार्बन चेन फिर सफिक्स आएगा विद नंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले आप लोग इसका नाम किस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो कार्बन कितने हैं 1, यहाँ पे 1 2 एंड 3, कितने कार्बन नजर आए बच्चों आपको यहाँ पे 3 कार्बन नजर आए, तो प्रोप बोलेंगे इसको, प्रोप, है ना। उसके बाद क्रियात्मक समूह, है ना, प्रीफिक्स में कुछ नहीं है तो इसलिए प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखा आप लोगों ने, कार्बन चेन को डायरेक्टली क्या लिख दिया आपने, प्रोप लिख दिया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो है, क्रियात्मक समूह जो है कौन से कार्बन से शुरू होता है, तो वो कहाँ पे है बच्चों आपका 1 पे है, तो 1 पे है तो उसका नाम क्या आएगा बच्चों 1 ओइक, ठीक है, प्रोप 1 ओइक अम्ल, ठीक है। ये भी एक नाम करने का तरीका है, आप इस तरीके से भी नंबरिंग के साथ नाम कर सकते हो, दोनों ही नाम सही मिलेंगे आपको, ऐसे ही नाम बनते हैं, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक नया कंपाउंड ले रहा हूं, आप उसका नाम करने का प्रयास करेंगे, CH3 CH2 CH2 और COOH। अब जरा ध्यान दीजिए इसके नाम को किस प्रकार से हम लोग करेंगे, कितने कार्बन है जरा ध्यान दीजिए 1 2 3 एंड 4। तो वैसे अगर सिंपल तरीके से हम इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे तो कैसे बनेगा, कितने कार्बन है बच्चों, ब्यूट है यानी ब्यूटेन लिख दोगे आप लोग, प्लस यहाँ पे क्रियात्मक समूह है COOH, तो इसे बोलते हैं ओइक, ओइक, ठीक है। और इसका नाम बन जाएगा बच्चों ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है बच्चों इतनी बात समझ आई। उसके बाद अगर इसका आईयूपीएसी नेम प्रीफिक्स और सफिक्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे बच्चों इस तरीके से लिखने में, आईयूपीएसी नेम का आप जो भी कंपाउंड आपको मिला हुआ है उसके आप कार्बन की संख्या काउंट करोगे, फर्स्ट रूल यही कहता है। और फर्स्ट रूल 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें कार्बन कितने नजर आ रहे हैं बच्चों, दोनों साइड से आपको 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन काउंटिंग किधर से करोगे, जिधर से क्रियात्मक समूह आपका पास पड़ेगा, तो क्या बनेगा 1 2 3 एंड 4, कितने आए बच्चे यहाँ पर 4 कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें प्रीफिक्स आपको कोई नजर नहीं आ रहा है, चैन से बाहर कोई दूसरा यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है, तो बच्चों क्या बन जाता है, प्रीफिक्स में नहीं है, तो फिर आप लोग सफिक्स इसमें कार्बन चैन को देखो कितने कार्बन है बच्चों यहाँ पर 4, 4 को आप क्या बोलोगे बच्चों ब्यूट, ठीक है। उसके बाद क्रियात्मक समूह कहां से शुरू हो रहा है बच्चों 1 से, तो क्या आएगा बच्चों 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल, इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसका आप लोग सारे कंपाउंड इसे कर सकते हो, ठीक है, आपको समझ आएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्रियात्मक समूह हम सारों को आपको करा देंगे बच्चों।
इसके बाद जो इंपोर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, वो बनता है बच्चों आपका CHO समूह से बनने वाले कंपाउंड, है ना, CHO समूह से बनने वाले कंपाउंड। ठीक है, अब CHO समूह आपका बनता है RCHO, इसको बोलते हैं एलके नल। ठीक है, एलके नल। इसका प्रीफिक्स जो बनता है, प्रीफिक्स होता है एल्डो और सफिक्स बनता है इसका अल। ठीक है, तो एलके नल आ जाएगा आपका, एलके नल लिखा जाएगा। ठीक है, यानी एल प्लस नल। ठीक है, अब अगर आप बात करें यहाँ पर आर की जो वैल्यू है, फिर से आप लोग जीरो शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आर में यहाँ पे कार्बन आप लोग जीरो भी लेके चल सकते हो, तो एक नया कंपाउंड आपका बन जाएगा यहाँ पे। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा क्रियात्मक समूह। ठीक है, इतनी बात समझ आई। जहां n की जो वैल्यू है बच्चों, वो जीरो शुरू होकर के एंड सो ऑन, यानी कितने भी आप कार्बन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग इसी से नए कंपाउंड बनाने की फॉर्मेशन का प्रयास करते हैं, फॉर्मेशन करने का, वो किस प्रकार से बनेगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपने अगर कार्बन की वैल्यू जीरो ली है यहाँ पर, यानी n की वैल्यू जीरो ली है, तो एक कंपाउंड बनेगा आपका। देखो, कार्बन जीरो यानी H कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 1, और 1H होने पर HCHO हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कितने कार्बन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं? 1 कार्बन नजर आ रहा होगा बच्चों, और 1 कार्बन को आप बोलते हो मेथेन। मेथेन है ना, और प्लस में आएगा अल, क्योंकि CHO समूह है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और इसका बन जाएगा मेथे नल। ठीक है, ये आपका इस तरीके से नाम कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आप कंपाउंड देख लीजिए। अगर इसी का मैं दूसरे तरीके से नाम करने का प्रयास करूं बच्चों, तो इसमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? कार्बन चैन में केवल 1। कितने आ रहे हैं बच्चों? केवल 1 आ रहे हैं। तो प्रीफिक्स में कोई है नहीं, तो आप लोग क्या करोगे? इसका नाम बन जाएगा मेथ 1 अल। ठीक है, दोनों ही नाम इसके सही है। दूसरा कंपाउंड देखिए, अगर हम कार्बन की वैल्यू, आपकी n की वैल्यू यहाँ पर 1 लेके चलते हैं, तो तब भी एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे? एक कार्बन रहेगा आपका, H कितने रहेंगे? 3 CHO। ठीक है, अब इसमें कार्बन कितने हो जाते हैं? इस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन हो जाते हैं। दोनों कार्बन को आप, यानी 2 कार्बन को आप क्या बोलते हो? एथेन बोलते हो। सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो एथेन आप लिख सकते हो, प्लस अल आएगा, और क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों? एथेनल। ठीक है, एथेनल। और अगर दूसरे तरीके से इसका नाम फिर से लिखोगे आप लोग, इसमें कार्बन कितने हैं? 2, 1 और 2, और इसका आईपीएससी नेम किस तरीके से करोगे? प्रीफिक्स में कोई है नहीं, तो प्रीफिक्स में कौन जाएगा बच्चों? कोई नहीं, और यहाँ पे कार्बन चैन आपका नाम लिखोगे, क्या बनेगा? एथ, फिर आएगा 1, और फिर आएगा आपका अल, एथ 1 अल। इतनी बात समझ आई। इसके बाद थर्ड अगर मैं कंपाउंड ले यहाँ पर, यानी किस तरीके से बनता है, n की वैल्यू आपको 2 लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? C2H5CHO। ठीक है, इसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे क्या? कितने कार्बन है? 2 कार्बन यहाँ पर और 1 कार्बन यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे? 3 कार्बन आपको देखने को मिलेंगे, और उसको बोलते हैं प्रोपेन प्लस अल। तो क्या नाम बनेगा बच्चों? प्रोपेनल। प्रोपेनल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके बाद इसका दूसरा जो रूप बनेगा वो CH3CH2CHO। आप इस तरीके से भी इस कंपाउंड को लिख सकते हो, और अगर आप इस तरीके से लिखा देखते हो, तो इसका नाम इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 1 2 3। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्रोप 1 अल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग इसका नाम लिख सकते हो। इस प्रकार से आप लोग कितना भी बड़ा कंपाउंड आप बना सकते हो यहाँ पर बच्चों, और सारे कंपाउंड इस तरीके से आपको यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो ग्रुप बनता है बच्चों आप लोगों के पास, वो क्या होता है बच्चों? इसके बाद आता है बच्चों कीटो ग्रुप, यानी ये वाला ग्रुप। ठीक है, अब इसका जो बनता है, इसका बनता है एल्केनोन बनता है। ठीक है, एल्केनोन यानी ओन, सफिक्स क्या है इसका बच्चों? ओन है, तो क्या बन जाएगा? एल्केनोन। ठीक है, ये बना है एल प्लस नोन से बना हुआ है।
अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं किस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो, सकते हो RCOR से, ठीक है। यानी R की जगह क्या आ जाएंगे, एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, और एल्किल ग्रुप को आप जानते हो किस तरीके से आपके एल्किल ग्रुप बनते हैं। तो कैसे बनते हैं बच्चों, अगर मैं इसको लिख दूं CnH2n +1 CO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CnH2n +1, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, सामान्य सूत्र लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग कैसे कंपाउंड बनाओगे, n की वैल्यू वही आपकी n बराबर 0 से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। n बराबर 0 से, सॉरी n बराबर 1 से आप शुरू करोगे, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप n की वैल्यू शुरू करोगे बच्चों यहाँ पर। इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा, इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा आपका यहाँ पे कैसे बनेगा, फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं CH3COCH3, ठीक है। अब इसमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप में क्रियात्मक समूह ऑलवेज रखा हुआ है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है सॉरी यहाँ पर क्रियात्मक समूह है, कौन सा है, कीटो ग्रुप है। तो आप इसका नाम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो आप कार्बन चेन को काउंट कर लें, कार्बन चेन में कितने कार्बन है। तो आपको नजर आ रहे हैं 3 कार्बन, यानी आप बनाओगे प्रोप, ठीक है, प्रोप आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और प्रोप फिर आएगा आपका 2 ऑन, ठीक है, प्रोप 2 ऑन। अब प्रोप 2 ऑन क्यों आया, देखो यहाँ पे काउंटिंग आपने करी 1 2 एंड 3, ठीक है। अब 2 पर जो है आपका क्रियात्मक समूह है, कौन सा समूह है बच्चों, क्रियात्मक, और कौन सा है, कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप का जो सफिक्स आता है बच्चों वो आता है ऑन, ठीक है। तो इसमें प्रीफिक्स कोई है नहीं, तो प्रीफिक्स आपने छोड़ दिया है। उसके बाद कार्बन चेन में कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है, तो तीनों को क्या बोलते हो आप, प्रोप बोलते हो। उसके बाद 2 पे क्या है बच्चों, ऑन है, तो प्रोप पे क्या आएगा, प्रोप 2 ऑन। इतनी बात समझ आई। अब दूसरा मैं कंपाउंड लिख दे रहा हूं, किस तरीके से आप लोग उसको करोगे, CH3 CH2 CO CH2 एंड CH3। अब ये कंपाउंड बन जाता है, किस तरीके से इसका नाम करते हैं, सबसे पहले आप लोग लिखोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कार्बन चेन है पूरी की पूरी। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है बच्चों, यहाँ पे 4 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, और 4 कार्बन को आप लोग क्या बोलते हो, सॉरी 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, 5 कार्बन कार्बन चेन में है, तो 5 को बोलते हो आप पेंट, क्योंकि प्रीफिक्स में है नहीं, तो आप लोग पहले पेंट लिख देंगे, फिर क्या आएगा 3 ऑन। इस तरीके से आप लोग नाम लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप सारे नाम लिख के देख लीजिएगा, और काफी सारे कंपाउंड आप इससे बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें OH समूह यानी एल्कोहलिक समूह की अगर बात करेंगे, तो उससे भी आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो। किस प्रकार से, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एल्कोहलिक समूह है यानी OH समूह आएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के ओरिएंटेड, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब इसमें क्या है बच्चों, इसके नाम में अगर हम लिखें ROH, यानी इसका नाम क्या बन जाएगा, एल्केनॉल, ठीक है, एल्केनॉल यानी अल आएगा, यानी इसका सफिक्स क्या है बच्चों, अल है, सॉरी ऑल है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है CnH2n +1, और सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा OH, और n की वैल्यू यहाँ कितने शुरू होगी बच्चों, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, n की वैल्यू बनती रहेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैंने फर्स्ट कंपाउंड आपका बनाया यहाँ पे, और n की वैल्यू क्या रखी है आपने C, और H कितने होंगे CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसके बाद कितने कार्बन नजर आया बच्चों, यहाँ पे आपको 1 कार्बन नजर आया, तो इसको बोलते हैं मेथेन, ठीक है, मेथेन प्लस ऑल, क्या बनेगा, मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल। नंबर 2, या दूसरे तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं क्या, मेथ, ठीक है। और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, आपका OL जुड़ा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, मेथ 1 ऑल, ये भी इसी का नाम बनता है। अब दूसरा कंपाउंड अगर देखेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH,
ये कब बना बच्चों ये एल्किल ग्रुप, जब आपने एन की वैल्यू कितनी रखी थी बच्चों 2, यानी C2H5 आपका बनेगा और आप उसमें OH समूह आपका जुड़ा रहेगा। तो इससे क्या बनेगा, एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। और इस कंपाउंड को हम लोग कैसे करते हैं, कितने कार्बन है यहाँ पे, एथेन है, यानी एथ क्या कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो उसको क्या बोलेंगे एथेन। प्लस में क्या आएगा ऑल, तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे एथेनॉल, ठीक है, और एथ 1, और इसका दूसरे तरीके से आप नाम लिख सकते हो। इतनी बात समझ आई होगी आई होप। इस तरीके से आप लोग सारे कंपाउंड के नाम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की सारे टॉपिक समझ आ रहे होंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी टॉपिक आपका जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा बच्चों, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, है ना, बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो आप लोग हमारे से पूछ लेंगे, ठीक है। हमारे टॉपिक कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं क्वेश्चन जो भी रहेगा आपका, और धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छा रिजल्ट रहे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, ये क्या होता है बच्चों, देखो दोनों ही अल्कोहल ग्रुप होते हैं, और अल्कोहल इसी को आप बोलते हो। अब अल्कोहल का मतलब क्या होता है बच्चों, एक तो वो अल्कोहल होता है जो कुछ लोग पीते हैं जिसको आप शराब बोलते हो बच्चों। तो जो आपका मेथिल अल्कोहल है, ये आपका जहरीली शराब के नाम से मशहूर होता है, जहरीली। इसके बाद आपका ये आता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल आपको पीने के लायक होता है, जिसे आप पी सकते हो, और उसमें भी कुछ रेशो होता है वाटर का, ठीक है, जितना आप इनफ कर सकते हो, जैसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है अल्कोहल। और ये आपका एथिल अल्कोहल ही क्या होता है, शराब में मिलता है। अब वो क्या होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो भी आपको शराब देखने को मिलती है उसमें क्या मिलता है, आपको एथिल अल्कोहल ही मिलता है विद वाटर के साथ। ठीक है बच्चों, अब यहां तक आप लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपको आपके साथ में, वो बन जाता है हैलाइड वाला केस। ठीक है, बाकी एग्जाम के बाद प्रॉपर जब हम लेक्चर लेके आएंगे तो सारे कंटिन्यू पूरा सिलेबस कराएंगे, एक एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो है एग्जाम ओरिएंटेड आपका इनफ हो जाता है इतना ही टॉपिक। तो नेक्स्ट जो ग्रुप बनता है बच्चों आपका, वो क्या बनता है, यहाँ पर हेलो एल्केन बनते हैं, हेलो एल्केन बनते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एल्केन जो हेलोजन से बनने वाले कंपाउंड होते हैं। अब एल्केन क्या होता है बच्चों, एल्केन वे सभी कंपाउंड जिनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन बोलते हैं। अब अगर उनके एक H के स्थान पे कोई एक या एक से अधिक आप क्या ले जाए बच्चों, हेलोजन एटम लेके आ जाए, तो बन जाता है हेलो एल्केन। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे हमने क्या कहा था बच्चों, एल्केन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एक तरीके से RX से आप लोग कह सकते हो, यानी एल्किल हेलाइड भी कह सकते हो इसको इस सिंपल नेम में। तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए, N की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 1 से शुरू होगी और एंड सो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1 कंपाउंड कैसे बनेगा, CH3 कोई भी आप लोग ले लें, Cl ले लें, ठीक है, 2 क्या ले लेंगे, CH3 CH2 Cl, है ना। थर्ड क्या रहेगा, CH3 CH2 CH2 Cl। 4 क्या रहेगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH2, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, Cl। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो क्लोरो मेथेन है, क्या नाम है इसका बच्चों, क्लोरो मेथेन। तो ये कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 1 क्लोरो मेथेन। ठीक है, इसके बाद 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 क्लोरो एथेन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, 1 क्लोरो
प्रोपेन। ठीक है बच्चों, इस पे क्या आएगा 1 क्लोरो, ठीक है, ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग हेलो एल्केन्स को हम कर सकते हैं, इनको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। और जो भी आपका क्वेरी रहेगी वो आप लोग हमें व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो टॉपिक इसके बाद जो हम करेंगे बच्चों आपका इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आए बच्चों आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से हम कहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले अगर नए आए हैं बच्चों, और हमारे इस चैनल को आप शेयर करेंगे तो आप लोगों का तो बेनिफिट होगा ही होगा बच्चों, साथ में उन बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, आपके कलीग्स हैं या आपके बच्चे हैं। जो भी आपको क्वेरी रहेगी जो आप शेयर कर सकते हो हम लोगों से, तो आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें। आपके एग्जाम नजदीक है, आप लोग पेशेंस के साथ में मेहनत करेंगे बच्चों, तो धीरे धीरे आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ के जाएगा बच्चों, जो अगर हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भी टॉपिक रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें हम सारे क्वेश्चंस को आप लोग कवर करने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो कीप वॉचिंग, लर्निंग ऑन, बेस्ट ऑफ लक।